देखेंगे हम ये कुछ क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 में आए हुए कई वर्षों से ये प्रश्न बार बार रिविजन हो रहे हैं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसका डिस्कशन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि 10a प्लस इक्वल रूट में 3, फिर दिया है 10a माइनस b इक्वल 1/√3। तो कह रहा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लगाएंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ से ये दिया है 10a प्लस b इज इक्वल रूट में 3। 10a प्लस b इज इक्वल, हम जानते हैं 10 मतलब रूट 3 का मान कितना होता है 10 के पदों में, तो ये 10 60 डिग्री का वैल्यू है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो a प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये दिया हुआ है 10a माइनस b इज इक्वल 1/√3। ठीक है, 10a माइनस b इज इक्वल, हम जानते हैं कि 10 कितने डिग्री का मान है, ये 10 30 डिग्री का मान है। अब दोनों तरफ 10 फिक्स कट जाएगा, a माइनस b इज इक्वल 30 डिग्री। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब जोड़ देंगे यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल 30। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस ये डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर a 2a हो गया इज इक्वल, ये ऐड हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया। तो a इक्वल 90/2 यानी हो गया 45 डिग्री। अब हम a का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने हमारे ये है a प्लस b इक्वल 60 डिग्री। a का जो मान हो गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, यानी b इक्वल 60 प्लस 45 इधर आएगा तो -45, b इज इक्वल 50 डिग्री। तो a और b का ये हमारे पास मान हो गया। इसी तरह समझ में आ गया ना। इसी तरह आगे देखेंगे, दूसरा दिया है कि यदि एक त्रिज्यखंड OAB है, ये चित्र है, इसमें इसकी त्रिज्या दिया है त्रिज्यखंड का 4 सेंटीमीटर और इसका थीटा दिया है 30 डिग्री। तो OAB का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो थीटा बटेगा 360 इंटू पाई r²। अब थीटा हमारा ये हो जाएगा 30 डिग्री अपान में 360 इंटू यहाँ पाई का जो वैल्यू होगा वो 22/7 रख देंगे। r हमारा दिया है ये 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर लगा तो उसका 2 टाइम्स लिख देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 × 36 और ये 4 × 12 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 88 और नीचे बचा 7 × 21, तो ये वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक और बच रहा है, ये तीसरा। तो यहाँ देखेंगे ये दिया है दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना। हम जानते हैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ हो जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटेगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो हम चलो इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं भुजा इसका। अब क्षेत्रफल जो दिया है 4:2, तो ये पहले त्रिभुज का हो जाएगा मान, ये दूसरे त्रिभुज का, मतलब ये 4/9 हो जाएगा। यहाँ भुजा इसका तो मान लेते हैं, भुजा इसका ये मान रख देते हैं, इसका ऐसे। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे, दोनों की स्क्वायर तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a1/a2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर वाला संख्या रूट में हो जाएगा, तो 4/9 हो गया। यहाँ
A1 बाई A2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा कि ये 2/3, यानी A1 बाई A2 ऐसे हम लिख देंगे A1 अनुपात A2 इज इक्वल 2 अनुपात 3। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे लगेगा सब।